दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि गदर पार्टी क्या थी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था और इसके मेंबर्स कौन थे एंड फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे। देन कामागाटा मारू शिप, ये एक शिप था दोस्तों जो कि चला था कोलकाता के पोर्ट से डायरेक्ट कनाडा के लिए, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने इनको अलाउ नहीं किया और ये एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट बना। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो इंडिया के लोग थे वही इंडिया की आज़ादी चाहते थे। एक लार्ज प्रोपोर्शन इंडियन कम्युनिटी का रहता था इंडिया के बाहर अब्रॉड में। और गदर पार्टी जो कि फाउंड की गई थी लाला हरदयाल जी के द्वारा, इनका मेन एम ये था जो कम्युनिटी इंडियन रह रही है आउटसाइड इंडिया, उनको एक तरीके से इंडिया की आज़ादी के लिए प्रेरित करना। और अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा लोगों को अपने साथ ऑर्गेनाइज करके रखा था इंडिया की आज़ादी के लिए। देन 1913 में लाला हरदयाल जी के द्वारा एक रेवोल्यूशनरी वर्कर्स की रैली कैलिफोर्निया में आयोजित की गई और यहीं पर इन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट प्रेस, जिसमें ये एक पेपर जिसका नाम था गदर, इसका प्रकाशन किया करते थे। और ये पब्लिश होता था इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी एंड गुरुमुखी में। और इस पेपर का जो इंग्लिश एडिशन था वो लाला हरदयाल जी के द्वारा ही एडिट किया जाता था। देन ये पेपर मोस्टली दोस्तों उन चीज़ों को दिखाता था जैसे ब्रिटिश लोगों की जो क्रूरता है इंडिया में, किस तरीके से वो लोग अत्याचार कर रहे हैं, ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी, इसके बारे में पूरे वर्ल्ड को बताते थे। और इस पेपर में ये लोग ये भी पब्लिश करते थे कि गदर का मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हम लोग इसके थ्रू पाना चाह रहे हैं। और ये हर उस कंट्री में भेजा जाता था जहाँ पर इंडियंस रहते थे। और इस पेपर की दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी, लाइक कंट्रीज़ चाइना, जापान, सिंगापुर, जर्मनी, कनाडा। और रास बिहारी जो बोस थे वो इनकी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करते थे जापान में। देन दोस्तों 1913 में 4000 इंडियंस की एक कॉलोनी थी कनाडा में और जिसमें थे ज़्यादातर मेजॉरिटी सिख्स। लेकिन दोस्तों जो कैनेडियन गवर्नमेंट थी वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा नाखुश थी कि यहाँ पर इंडियन सेटलर्स की आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और इसीलिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने दोस्तों क्या किया, यहाँ पर इमिग्रेशन से रिलेटेड कुछ ऐसे लॉज लाए जिसमें इंडियन लोगों को और बाकी एशियन लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कनाडा आने के लिए। तो उस समय जो कैनेडियन गवर्नमेंट थी, जो इंडियन कम्युनिटी के लोग कनाडा में रह रहे थे, उनको अपने रिचुअल्स भी फॉलो नहीं करने देती थी। क्योंकि दोस्तों हिंदू ट्रेडिशंस के हिसाब से जो इंसान मर जाता है उसे हम लोग जलाते हैं, बट वहाँ पर ऐसा नहीं था, वहाँ इंडियंस को उन्हें दफनाना पड़ता था। और यहाँ पर कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो इमिग्रेशन लॉज लाए थे उसमें क्या किया, एक ऐसा लॉ ला दिया जिसके तहत कि इंडियंस सिर्फ वही आ सकते हैं कनाडा में जो कि डायरेक्ट कलकत्ता पोर्ट से चलेंगे कनाडा के लिए। लेकिन उस समय कोई भी पैसेंजर सिर्फ डायरेक्ट इंडियन पोर्ट से कनाडा के लिए नहीं जाता था, इन्हें या तो हांगकांग या तो शंघाई से जाना पड़ता था कनाडा के लिए। एंड बाबा गुरुदत्त सिंह जी के द्वारा एक यहाँ पर शिपिंग कंपनी चलाई जाती थी जिसका नाम था गुरु नानक नेविगेशन कंपनी। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक जापानीज स्टीम शिप हायर किया जिसका नाम था कामागाटा मारू। इस शिप से इनको इंडियन पैसेंजर्स को ले जाना था कनाडा। और ये शिप आया कोलकाता जहाँ पर 500 पैसेंजर्स को लेकर के, इंडियन पैसेंजर्स को लेकर के ये लोग गए कनाडा। और ये पहुँचे वैंकूवर जो कनाडा का सबसे बड़ा पोर्ट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसे ही ये शिप पहुँचता है इस पोर्ट पर, यहाँ पर जो कैनेडियन गवर्नमेंट की जो शिप्स थे छोटे छोटे, उनसे पुलिस ने इसको चारों तरफ से घेर लिया। और यहाँ पर कैनेडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना खुद का बनाया ही रूल वायलेट किया। इन लोगों को ना ही तो वहाँ पर किनारे पर उतरना दिया, नहीं तो जो हार्बर का डॉक था वहाँ पर इनको उतरने दिया। लेकिन बाबा गुरुदत्त सिंह ने यहाँ पर पुलिस से इंसिस्ट किया, जो कैनेडियन पुलिस थी, कि हमें कम से कम किनारे तो उतरने देना चाहिए। और इमिग्रेशन ऑफिसर जो उस समय का था वो था मिस्टर हॉपकिंस। ये यहाँ पर आया, पूरे जांच का मुआयना करके वापस चला गया। और दोस्तों इस शिप में बहुत सारे लोग थे जो कि बीमार थे और जो कि भूखे थे, उनके पास इतने समय में वो लंबा सफ़र करके कनाडा पहुँचे थे तो उन्हें मेडिकल नीड भी चाहिए थी। लेकिन इन लोगों पर कैनेडियन पुलिस ने क्या किया, खौलता हुआ पानी डालना शुरू कर दिया। और पैसेंजर्स में सेल्फ डिफेंस में क्या किया, जो जलता हुआ कोयला था वो पुलिस के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। और इस खबर को कनाडा के जो अखबार था द सन, उसने इसको बढ़ा चढ़ के बताया कि इंडिया के जो हिंदूज़ हैं उन्होंने देखिए कनाडा में आकर के यहाँ पर कैनेडियन पुलिस को हानि पहुँचाई।
और दोस्तों कामागाटा मारूशिप इसके बाद फिर 2 महीनों तक वहीं रहा, लेकिन उसके बाद में 23 जुलाई 1914 को ये वापस इंडिया के लिए रवाना हो गया। फिर इसके बाद दोस्तों ये पहुंचा कोलकाता से 17 माइल्स पहले पड़ता है एक बज हार्बर। और दोस्तों यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें पहले से भनक लग चुकी थी कि इसमें गदर पार्टी के बहुत सारे मेंबर्स हैं और उनको पकड़ने के लिए यहाँ पर एक स्पेशल ट्रेन बुलाई गई थी और उन्हें यहाँ पर भूसों की तरह भरना शुरू कर दिया। यहाँ पर से कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की और कुछ ने इस ट्रेन में जाने से रिफ्यूज़ कर दिया। और यहाँ पर एक पैसेंजर जिसके पास एक अमेरिकन रिवॉल्वर थी, इसने अपने आप को बचाने के लिए और अपने साथियों के साथ भागने के लिए और ब्रिटिशर्स पर गन तान दी। और यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने कुछ भी ज़रा सा भी नहीं सोचा और 18 सिख को यहाँ पर मार दिया। देन बाबा गुरदत्त सिंह फॉर्चुनेटली यहाँ से भाग निकले और अंडरग्राउंड हो गए। और इसके बाद दोस्तों जो लोगों को पता चला कि कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा इतना बुरा बर्ताव किया गया इंडियन कम्युनिटी के लोग, तो वो लोग पूरी तरीके से शॉक हो गए। उसके बाद भाई बाग सिंह एंड भाई वतन सिंह इन लोगों ने क्या किया, एक एजिटेशन ऑर्गेनाइज किया कैनेडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट। देन कनाडा में जो सिख सेटलर थे इन्होंने भी क्या किया कि अब इन्होंने ठान लिया था कि हम गदर की पूरी तरीके से हेल्प करेंगे और यहाँ पर ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंकेंगे इंडिया से। एंड जो चीफ इमिग्रेशन ऑफिसर था उस समय जो कनाडा का था वो था मिस्टर हॉपकिंस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। इसको ये कहीं ना कहीं डर था कि अब शायद मैं ना रहूं या मुझे जो है और जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो मुझे मार देंगे, इसीलिए इसने क्या किया, एक इंडियन हिटमैन बेला सिंह को हायर किया भाई बाग सिंह और रतन सिंह को मारने के लिए। लेकिन कुछ समय के बाद खबर आती है कि सिख बेला सिंह को ही मार दिया गया है। और रिवेंज में श्री मेवालाल सिंह जी ने क्या किया, मिस्टर हॉपिंस को भरी अदालत में इसको मार दिया एज ए रिवेंज। देन दोस्तों अब दोस्तों गदर पार्टी के जो कोई भी लोग यहाँ इंडिया में आए थे, अब इन लोगों ने पूरी तरीके से ठान लिया कि एड़ी चोटी का जोर लगा करके हम लोग ब्रिटिश फोर्सेस को यहाँ से बाहर उखाड़ फेंकेंगे और इंडिया को आज़ाद कर देंगे। हालांकि दोस्तों ये हो भी सकता था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ था, इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट कि जो सोल्जर्स थे वो ज़्यादातर लेफ्ट कर गए थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लड़ने के लिए, तो यहाँ पर उनकी फोर्सेस बहुत ही कम थी। और इसीलिए इन लोगों ने सोचा कि इस समय की हम लोग एडवांटेज उठा सकते हैं। वीकनेस ऑफ ब्रिटिश इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। बट दोस्तों यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, एक नेशन वाइड इन लोगों ने रेवोल्यूशन प्लान किया था 21 फरवरी 1950 को, और ये लीड किया जाना था रास बिहारी बोस, करतार सिंह, गणेश पिंगले एंड सचिन सन्याल जी के द्वारा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक आस्तीन का सांप जिसका नाम था कृपाल सिंह, इसने ये पूरी खबर जा करके पंजाब पुलिस को दे दी, जिसकी वजह से बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज पकड़े गए। उनमें से कुछ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कुछ को फांसी पे चढ़ा दिया गया। और इन सब केसेस की जो सुनवाई थी वो दोस्तों चल रही थी लाहौर में, इसीलिए इस इंसिडेंट को हम लोग लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जानते हैं। लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? कमेंट में आंसर जरूर दें। So thank you दोस्तों for watching our video. Like, share and subscribe.